ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नया साल जल्द ही शुरू होने वाला है। साल खत्म होते ही हर किसी के नए सपने उम्मीदें जाग जाती हैं कि आने वाला साल कैसा होना चाहिए। हर किसी की चाहत होती है कि नया साल खुशियों, सुख समृद्धि से भरा हो, उसे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसे भी वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से पूरा साल अच्छा जाएगा। इसके साथ ही धन धान्य में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक प्रवेश घर के मुख्य द्वार से होता है। घर का मुख्य द्वार घर का चेहरा होता है। घर के मुख्य द्वार से ही सुख समृद्धि घर के अंदर आती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नए साल पर अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देंगे तो इससे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा और पूरे साल भर घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन का भी आगमन होगा। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में हो रहे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। पूरे साल भर घर में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, घर में खुशहाली और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगानी चाहिए। भगवान श्री गणेश विघ्न हरता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश विराजमान होते हैं उस घर में कोई भी दुख, तकलीफ, विघ्न, बाधा प्रवेश नहीं कर पाते। भगवान श्री गणेश की कृपा से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही जिस घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश होते हैं उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा ही वह वजह है जिसकी वजह से घर में कलह का माहौल रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री गणेश को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश की चित्र या मूर्ति को आप घर में मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगाएं। अगर आपने बाहर की तरफ लगा रखे हैं भगवान श्री गणेश की तस्वीर तो उन्हें तुरंत हटा दें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ भगवान श्री गणेश की तस्वीर लगाएंगे, जैसे कि आप घर में प्रवेश करें और आपको भगवान श्री गणेश के दर्शन हो, इस तरह अगर आपने भगवान श्री गणेश की तस्वीर या मूर्ति द्वार पर लगाई है तो इसका मतलब है कि भगवान श्री गणेश की कमर आपके घर की तरफ है। अगर इस तरह से घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश को विराजमान किया जाता है तो घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है और माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश की तस्वीर तो जरूर लगाएं, लेकिन वह घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगाएं। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ भगवान श्री गणेश की तस्वीर या मूर्ति लगाने से भगवान श्री गणेश का मुख आपके घर की तरफ होगा और कमर वह घर के बाहर की तरफ होगी। इससे घर से दरिद्रता चली जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित पहले से ही हो जिसे आप हटा नहीं सकते तो इसके लिए, इस दोष को मिटाने के लिए आप एक तस्वीर और प्रतिमा ठीक उसी जगह घर के अंदर भी लगा दें। जैसे दीवार पर बाहर की तरफ जिस जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पहले से लगी है, घर के अंदर से उसी दीवार पर आप एक और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लगा दें, जिससे घर के अंदर की तरफ भगवान श्री गणेश की कमर न आकर भगवान श्री गणेश का मुख आए। नए साल के प्रथम दिन घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश को विराजमान करने से पूरे साल भर घर में धन की कमी नहीं रहती।
इसलिए आप भी इस नए साल पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को अपने मुख्य द्वार पर अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप तस्वीर या प्रतिमा को नहीं लगा सकते तो आप इसके स्थान पर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। गणेश पुराण के अनुसार स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश का ही स्वरूप माना जाता है। स्वास्तिक में भगवान श्री गणेश के साथ ही माँ लक्ष्मी का वास होता है और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जिस जगह स्वास्तिक बना होता है वहाँ चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और उस स्थान से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप द्वार के दोनों तरफ भी स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं या फिर मार्केट से खरीद कर भी स्वास्तिक को आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अगर मार्केट से खरीद कर लगा रहे हैं तो पहले उसे शुद्ध कर हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा उसका पूजन करें। उसके पश्चात ही आप उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं वहाँ कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए नए साल के पहले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। अगर पहले से स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है तो आप उसे फिर से हल्दी कुमकुम से उसके ऊपर द्वारा से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसका पूजन अवश्य करें। स्वास्तिक बनाने के बाद उसे भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर अक्षत हल्दी कुमकुम चढ़ाकर पूजन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाना भी शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाने से घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती और परिवार की रक्षा होती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की दीवार पर तांबे के सूर्य देव की प्रतिमा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य के प्रतीक को घर में लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मौजूद होती है। इसलिए नए साल में सुख समृद्धि पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तांबे से बने सूर्य देव की प्रतिमा को अवश्य ही लगाएं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य देव की कृपा से ही हर जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को जीवन में सुख सुविधा की कमी नहीं होती। घर के मुख्य द्वार पर सूर्य देव की प्रतिमा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर प्रतिमा ना लगा सके तो आप सूर्य यंत्र को भी घर के मुख्य द्वार पर स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं सूर्य देव की प्रतिमा या यंत्र को घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे घर परिवार के लोगों की तरक्की में भी कोई बाधा नहीं आती। वास्तु और हिंदू धर्म शास्त्रों में घोड़े की नाल का भी विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से परिवार में किसी को बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही घर परिवार में बरकत भी बनी रहती है। लेकिन घोड़े की वही नाल लगानी चाहिए जो घोड़े के पैर से निकाली हुई हो, यानी कि जो यूज्ड नाल हो। नई नाल लगाने से कोई फायदा नहीं होता। घोड़े के पैर से निकाली हुई पुरानी घोड़े की नाल को ही घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। घोड़े की नाल को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगाना चाहिए, यानी कि जब आप घर में प्रवेश करें तो वह नाल आपको बाहर से दिखाई दे। और घोड़े के नाल को इस तरह लगाएं कि वह यू की शेप में रहे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार काले घोड़े के पैरों पर शनिदेव का विशेष प्रभाव होता है। नाल लोहे की बनी होती है और लोहा शनिदेव की धातु होता है और काला रंग शनिदेव का प्रिय रंग है। इसलिए अगर घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाई जाती है तो इससे शनिदेव का कोई भी दुष्प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ता,
परिवार के लोगों को शनिदेव का कोई भी प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ता। नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर घोड़े के नाल लगाने से पूरे साल भर घर में बरकत बनी रहेगी और परिवार में किसी को बुरी नज़र भी नहीं लगेगी। साथ ही शनिदेव की जो स्थिति में बदलाव आ रहा है उसका भी कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, तो आप घोड़े के नाल को अपने व्यापार स्थल पर, दुकान पर भी मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में बरकत होती है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।